हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है। तो जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजी, जीडी, एयरफोर्स, यूपीपीसी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? तो दूध होता है आपका पायस का उदाहरण। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। उनका सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से Y2K किससे संबंधित है? तो Y2K क्या है? कंप्यूटर है, जिपर से फ़ोन है, रेलवे। तो Y2K आपका कंप्यूटर है, ध्यान रखेंगे। 2 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो ये आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में बाई ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है वो पाई जाती है। 3 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप दीर्घतम सुरक्षा प्रदान करता है? तो बौद्धिक संपदा का कौन सा स्वरूप दीर्घतम सुरक्षा प्रदान करता है? पेटेंट। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसका पेटेंट करा लेते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई कॉपी नहीं कर पाता उसको। तो 4 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी बेयर्स किस व्यवसाय में संलग्न है? तो डी बेयर्स का व्यवसाय क्या है? तो ये हीरो का व्यवसाय करते हैं। तो 5 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी जानी मानी कंपनी है डी बेयर्स, और ये हीरो का व्यापार करती है। तो 5 का डी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन की सदाबहार सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली कार कौन सी है? तो ब्रिटेन की सदाबहार सर्वश्रेष्ठ कही जाने तो रोल्स रॉयस। जो रोल्स रॉयस गाड़ी है ये ब्रिटेन की है, और सदाबहार गाड़ी है, महंगी आती है वैसे भी। तो 6 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा कर जो आय के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है? तो आय के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएगा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रगतिशील कर। कि जैसे आपकी आय बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ जाता है। तो 7 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत किस देश का लॉ एस का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो भारत किस देश से सबसे ज़्यादा लॉ एस मंगाता है? तो निर्यात करता है जापान है आपका, बाई ऑप्शन जापान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये आपका बिक्री कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो 9 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय निर्यात नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में जो साधनों का विनिधान होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा ही किया जाता है। तो 10 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप कौन सा है? तो आर्थिक कल्याण का जो सर्वोत्तम माप होता है वो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो प्रति व्यक्ति का जो राष्ट्रीय निवल उत्पाद है वो देखा जाता है इसमें। 11 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो व्यापारिक बैंकों की साख का नियंत्रण आरबीआई करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 12 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लघु एवं कुटीर उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लघु और जो कुटीर उद्योग हैं वो हमारे किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 13 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो काली मिट्टी जो है ना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो 14 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सागौन किन वनों में पाया जाता है? तो सागौन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? भूमध्य रेखीय मानसूनी शुष्क जौहरी। तो सागौन पाया जाता है आपका मानसूनी वनों में। 15 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों से भारत में खनिज तेल उत्पन्न करता है। तो कौन सा भारत के राज्य हैं जो खनिज तेल उत्पन्न करते हैं? तो ये असम में गुजरात है। तो 16 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? अच्छा, इससे पहले जो नई आई उससे पहले की पूछ रहे हैं। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1986 में, बाई ऑप्शन 1986 में जो शिक्षा नीति थी वो स्वीकृत की गई थी। 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल में जो नई शिक्षा नीति आई वो कब स्वीकृत की गई थी? जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीटी उषा कौन है? तो पीटी उषा आपकी कौन है? धाविका है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो पीटी उषा क्या है? धाविका, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि भारत में हीरो की खान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में हीरो की खान जो है ना आपकी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक या मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कर्नाटक में कोलार हट्टी की खान है, सोना निकलता है वहाँ से। तो 19 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो जातियों के विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने दिया जातियों के विकास का सिद्धांत। तो 20 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 21 का निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है? तो प्रोटीन किसमें पाया नहीं जाता है? पालक में। पालक में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता, आयरन वगैरह की मात्रा पाई जाती है। बाकी इन सब प्रोटीन नहीं होता है, पालक में नहीं होता है। तो 21 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था आपका न्यूटन ने। ठीक है, 3 नियम है, तो 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में है, तो 23 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये आपके बाई ऑप्शंस के हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था कब की गई थी, ये 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके दे दिए गए हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम जो शिक्षा आयोग था, तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग बना था वो बना था आपका राधाकृष्ण आयोग। तो ये दोनों क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों अलग हैं, तो ध्यान रखेंगे 24 का 1961 हो जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा आयोग बना था पहला वो था राधाकृष्ण आयोग, तो उसको भी ध्यान रख लेंगे, तो राधाकृष्ण आयोग। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए, बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए देखो इनको 1-2 बार रिविजन कर लो, आने वाले समय में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए